And India win the Champions Trophy after 12 years. अरे And भाई, it's Ravindra Jadeja who hits the winning runs. आई थिंक इट्स फिटिंग कि जो बंदा 2013 में भी था चैंपियंस Yes. ट्रॉफी में, उसने ही फाइनली जितवाया। Yes. इतना टफ मैच था जो कि हाफ स्टेज पे लग नहीं रहा था। मतलब जब न्यूजीलैंड की बैटिंग थी, Hmm. आई थिंक मेरे हिसाब से उन लोगों ने 15-20 रन एक्स्ट्रा मार दिए। 230 232 वुड हैव बीन अ गुड टोटल। Hmm. बट जिस हिसाब से इंडिया ने स्टार्ट करा, Yes. ओ मतलब आधी स्टेज के बाद मैं तो रिलैक्स हो गया था, बट उसके बाद न्यूजीलैंड वाज लाइक नो। न्यूजीलैंड की बैटिंग से शुरू करते हैं हम। सो स्टार्ट तो इनको अच्छा नहीं मिला, बट रचिन रविंद्र, व्हाट अ प्लेयर। यार पता है, हमने इसमें जितने भी दुबई में मैचेस हुए हैं, एक चीज देखी है कि जब भी एटलीस्ट इंडिया की साइड से एक चीज देखी है कि जब भी मोहम्मद शमी और इवन हर्षित राणा और अब हार्दिक पांड्या, अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश वाला गेम, इनके शुरू के 2-3 ओवर बहुत अच्छा जाते हैं, बहुत इकोनॉमिकल जाते हैं, उसके बाद दूसरी टीम सूतना शुरू कर देती है। यस, आज भी ऐसे ही हुआ, आज मतलब भी ऐसे ही हुआ। शुरू में इन लोगों ने इन लोगों को बीट भी करा एंड अच्छा कंट्रोल में करके रखा हुआ था, बट उसके रचिन रविंद्र ने सूतना शुरू कर दिया। आई बहुत बुरा। थिंक द प्रॉब्लम वाज जहां न्यूजीलैंड को लगा कि ओ हम थोड़ा चार्ज ले सकते हैं, वाज इंडिया की फील्डिंग, जो हमने कैच स्टॉप की। यार व्हाट इज विद इंडिया आई हैव और नो आइडिया, फील्डिंग, मतलब ये हमारी वो टीम है जो अपने आप को प्राइड लेती है अच्छी है ना? फील्डिंग पे। यस, एंड वी यूज्ड टू बी, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट 160 आई थिंक ओडीआई में डिफेंड करा है 2012 में। हाँ, Yes, and this, of course, it's not the same team anymore. There are new players, बट स्टिल, but it doesn't feel like the same और fielding team. सेम सेम स्क्वाड ने इंग्लैंड के, जब इंग्लैंड आई थी इंडिया खेलने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कितनी बढ़िया फील्डिंग करी थी, लाइक शुभमन गिल का रनिंग कैच, Yes, फिर yes, उसके yes, बाद वरुण चक्रवर्ती की फील्डिंग, श्रेयस yes. अय्यर की फील्डिंग। आज के दिन में दोनों टीम की फील्डिंग ऑफ थी, दोनों बस अपार्ट फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स, वो oh my god, एक्सेप्शन है, Superman. वो ग्रेविटी नहीं है उसके लिए। डिफाई करता है वो हाँ। ग्रेविटी लिटरली। मतलब चलो उसके कैच पे हम बाद में आएंगे, बट अभी रचिन रविंद्र को आई थिंक वहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि जो जो एक उसके दो कैच उन्होंने, छूटे थे। हाँ कैच छूटे थे एंड देन थोड़े से चौके उन्होंने जाने दिए, मिसफील्ड हो गया। श्रेयस अय्यर का जो जब रचिन रविंद्र ने मारा था, उसने आई थिंक स्लॉप स्वीप करा था, श्रेयस अय्यर का स्टिल इजी, काइंड ऑफ इजी कैच था, तो आई थिंक वो काफी डिसअपॉइंट होंगे। बट उसके बाद फिर आई थिंक रोहित शर्मा ने जो ऊपर एक हाथ से छोड़ा था, वो टफ था, यस यस वो वाला टफ कैच। गुड फॉर अस कि रचिन रविंद्र ने ज्यादा कैपिटलाइज नहीं करा उसके बाद, यस, क्योंकि कुलदीप यादव आया अपनी पहली बॉल पे। यस, फॉर ऑल द पीपल जो कुलदीप यादव को डाउट कर रहे थे कि कुलदीप यादव को रिप्लेस कर दे, बिकॉज अगर आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, देयर वाज अ ह्यूज बज कि कंसिडरिंग न्यूजीलैंड में लेफ्ट आर्म बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं, देयर वाज अ ह्यूज बज कि वॉशिंगटन सुंदर को ले आओ क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, ऑल्सो वो लाइक तुम नंबर 9 पे तुम्हारा बैट्समैन आ सकता है अगर तुम वॉशी को तो उस समय खिलाओ। बट रविचंद्रन अश्विन ने बैक करा था कुलदीप यादव, ही वाज लाइक कि नहीं, कुलदीप यादव इज अ बिग मैच प्लेयर एंड वो परफॉर्म करेगा, एंड उसने न्यूजीलैंड की 2 की विकेट्स, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बैक टू बैक 2 ओवर में उन्हें आउट कर दिया था। आई थिंक उस वजह से, जो क्योंकि न्यूजीलैंड के 10 ओवर में 69 रन थे और सिर्फ एक आउट था, विलियम आउट था, एंड उसके बाद जो इन लोगों को मौका मिला इनको स्क्वीज करने का स्पिन से, वो इसलिए मिला क्योंकि वन ऑफ दी 2 बेस्ट प्लेयर्स जो दोनों थे, ये उन लोगों को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया था। बोला तो वैसे मैंने भी था आपको कि इंडिया, यस, इंडिया सेम टीम खिलाएगी, फाइनल में चेंज नहीं करेंगे। कंसिडर मेरा मानना भी ये था कि सेम ही खेलेंगे, बट कंसिडरिंग जो इंडियन टीम लाइक लास्ट 1 साल में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं, टैक्टिकल चेंजेस कर रहे हैं, आई थॉट इफ एनी टीम कुड डू इट, आई थिंक इंडिया कर सकती थी, बट आई एम ग्लैड कि दे वेंट विद द सेम टीम। आई थिंक इनको फॉर्मूला मिल गया ना, एंड देव सेड कि हमें 8 तक बैटिंग चाहिए थी, हमें डीप बैटिंग चाहिए थी। ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस टू चेंज अ टीम बिफोर द फाइनल्स, है ना? ऑल्सो लाइक ये मैं पहले बोलना भूल गई, मैंने आपको कहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, है ना? यस, जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है दे नो, मैंने कहा था इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। आई थॉट अफगानिस्तान वुड कम थ्रू, बट वहां का बायस था ना, क्योंकि पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ अफगानिस्तान हमें सपोर्ट कर रही थी।
थी चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी सबने तो रोना धोना करा और कुछ नहीं करा। इट वाज इंडियन अफगानिस्तान वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस वाली चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए ये वाली जो जीत है ये और पर्सनल फील होती है, बिकॉज सब लोगों ने इतना रोना धोना कर रखा था, ये एडवांटेज है हमें, वो एडवांटेज है। फनी थिंग, द वन टीम क्या करोगे, ट्रॉफी किसके पास है, हमारे जीता पास कौन, द एडवांटेज। फनी थिंग, जो टीम जीतती आ रही थी, इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ने आरआर नहीं करा। हाँ, न्यूजीलैंड ने भी आरआर नहीं करा कि इंडिया के पास प्यारी टीम है, बिकॉज इन लोगों को सिर्फ क्रिकेट से मतलब होता है। यस, दे शो अप, दे प्ले एक्सीलेंट क्रिकेट एंड उसके बाद हाँ मतलब उनको ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं फंसते वो लोग कि ओ जस्ट बिकॉज हमने 2 घंटे की फ्लाइट नहीं ली और लेनी पड़ी हमें तो हमारी पूरा दिन खराब हो गया ये। एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन जो एडवांटेज की बात चल रही है इस पिच, अगर जिसने भी मैचेस ढंग से फॉलो करें, स्पेशली दुबई लेग वाले मैचेस जिसने फॉलो करें, उन्हें पता है कि पिच इज वेरी ट्रिकी यहाँ पे, कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा स्लाइट डिफरेंट होती है, सेकंड इनिंग में स्लो होती जाती है, और ऑल्सो 4 पिचें यूज हो गई थी। सो रोहित शर्मा जो एक भी टॉस नहीं जीत पा रहा था आज भी नहीं जीता। आज तो टॉस होने के बाद जब मिचेल सैंटनर का आया कि वो जीता, रोहित शर्मा पीछे मैं क्या करूं यार इसमें। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस पिच पे, इन पिचों पे जहाँ पे टॉस बहुत मैटर करता है, एंड बेसिकली अगर तुम टॉस जीते हो तो तुम्हें एडवांटेज है, उसके बाद भी अगर तुम्हारी टीम जीती है तो इट मींस कि तुम्हारी टीम ने बेटर क्रिकेट खेला है एब्सोल्युटली दैन जो और टीमों के साथ। एब्सोल्युटली, एंड आल्सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि सेम पिच पे मैचेस नहीं हुए हैं, 4 पिचेस यूज हुई है। इस मैच को छोड़ के पिछले जितने मैचेस थे सब डिफरेंट पिचेस पे यूज हुए हैं। ये वाली पिच भी इसलिए यूज हुई है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच में और इस मैच में 2 हफ्तों का फर्क था। तो इन लोगों ने 2 हफ्तों को पिच को रेस्ट देने दिया है। इट्स नॉट की लाइक यूज्ड विकेट है, टायर्ड विकेट। टायर्ड तो देखो है बिकॉज इसके पीछे IL T20 हुआ था, सब हुआ था, इस वजह से स्लो विकेट भी थी। बट देखो अगर जिन लोगों को रोना है कि एडवांटेज है, ये है, वो है, जब डेविड मिलर ने बोला था, देखो आई फील डेविड मिलर का मतलब आई फील ठीक है, आई अंडरस्टैंड, उसकी पूरी टीम ने व्हेन ही नीडेड देम टू परफॉर्म दे डिड नॉट। वो बेचारा अकेले सेंचुरी मरवा के क्या ही कर लेता है ना। ही वाज, इट वाज पर्सनल फॉर हिम, उसने पर्सनली बोला लास्ट साल हम नहीं हारा था। एग्जैक्टली, पिछले साल हमसे ही हारे थे वो, तो इसलिए आई अंडरस्टैंड हिम। न्यूजीलैंड आई मीन ये भी तो हमसे हारे थे वर्ल्ड सेमीफाइनल में, बाहर हुए थे सेमीफाइनल, अभी तो पीछे हारे थे, लीग स्टेज में भी तो हमसे हार के गए हैं। इन्होंने एक बार रोना धोना नहीं किया कि ओ इंडिया को एडवांटेज है इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। ये Why? Because they're playing good cricket and the whole team is playing. ऐसा एक अकेला जना नहीं है जो खेल रहा है और कोई टीम सपोर्ट नहीं कर रही उसको। एंड उन लोगों ने रियलाइज भी करा, क्योंकि लास्ट टाइम जब लीग में खेलने आए थे उन लोगों ने पहले इंडिया को बैटिंग कर रही थी एंड दे वर लाइक ओके हम चेस करेंगे। फिर उन्होंने ये देखा कि चेस में विकेट बहुत फंस रही थी। yes. अब आज जैसे वरुण चक्रवर्ती ने भी इंटरव्यू में बोला कि सेकंड इनिंग्स में बॉल स्पिन ज्यादा होती है, फर्स्ट इनिंग्स में नहीं होती। तब इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में उन्हें स्पिन पे हराया जब वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। तो इस वाली बार जब अगेन टॉस जीते, दे मेड अ वेरी गुड डिसीजन कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे बिकॉज हमें चेज नहीं करना, क्योंकि हमने देखा चेज में बॉल फंसती है। अगेन दे लर्न कि पहले कहाँ गलती हुई, एंड उन्होंने अगेन अपार्ट फ्रॉम क्राइम कि ये हो गया वो हो गया, उन लोगों ने अपनी गलती रेक्टिफाई करी है और नहीं तो क्या, हम पहले बैटिंग करेंगे। एंड व्हाट अ गेम, मतलब ओके आई न्यू न्यूजीलैंड न्यू क्या, आई मेड प्रेडिक्शन कि न्यूजीलैंड फाइनल में होगी, बट आई वाज होपिंग कि मैं गलत हूँ बिकॉज आई न्यू कि अगर न्यूजीलैंड आएगी तो हमें ऐसा ही मैच मिलेगा जो लास्ट ओवर तक जाएगा। ये इन्होंने चलो 49th पूरा होते खत्म करा, बट इट वाज लाइक राइट टिल द एंड। तुम स्कोर कार्ड देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना क्लोज मैच था। मतलब अगर तुमने मैच नहीं देखा, तुम स्कोर कार्ड देखो, इंडिया 4 विकेट से 1 ओवर पहले जीत गई, मस्ट हैव बीन इजी। नो, इट वाज नॉट। आई मीन ओके, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली, लाइक जेम ऑफ एन इनिंग्स खेली इस पिच पे। तुम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रन ऑफ बॉल चल रहे थे, वो आउट भी 83 बॉल्स में 76 मार के हुआ। बट जब तक ये और शुभमन गिल खेल रहे थे, इन लोगों ने आई थिंक 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी। उस पॉइंट पे आई थिंक ऑलमोस्ट सबको लगने लगा था कि ओ मैच वन साइडेड हो गया, लाइक यहाँ से इंडिया और 20 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 25 ओवर में मैच खत्म कर देंगे।
बट फिर शुभमन गिल का कैच पकड़ा वो सुपरमैन तो ने। आपको तो पता ही नहीं लगा था आउट हुआ है मैं वो, तो जो ऐसे, मेरे को उसने लगा बम्प बॉल होके गई है, क्योंकि हाँ जिस हिसाब से सबका रिएक्शन था, एवरीवन स्टूड स्टिल। हाँ किसी ग्लेन फिलिप्स बैठ गया बॉल लेके ही वाज हंसने लाइक, लग गया। हाँ उसका ये था, कहता मेरा तो रोज का है। हाँ, वो तो मैंने आपको बोला कि आउट हो गया हाँ, वो। कह रहा मैं हाँ तो इसी जमीन पे बैठता हूँ रोज, और ऐसे ही मुझे रोज पता है। उड़ते उड़ते पकड़ता हूँ हाँ, मैं। मैं, हाँ मेरे को लगा क्योंकि सबका रिएक्शन वाज कि एवरीवन वाज इन शॉक। हाँ इवन शुभमन गिल भी खड़ा हुआ था, मेरे को हाँ लगा ओ बम बॉल है, सबको बुरा इसलिए लग रहा है कि चौका नहीं गया। एंड उसके बाद आपने बोला आउट है, मैंने कहा हैं जी। एंड फिर नीचे वो स्क्रीन पे आया विकेट, मैंने कहा ब्रो व्हाट। हाँ लाइक क्या ही खा के वो खेलने आता है, लाइक भाई कभी लेफ्ट हैंड से पकड़ रहा है, कभी राइट से पकड़ रहा है, कभी कभी उछल रहा हाथ है, उछल के आई पकड़ रहा है। थिंक और कितना ऊपर उछल के, और उसने 0.7 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम में उसने कैच पकड़ा वो। आई थिंक इस वाले कैच में मोर देन रिएक्शन टाइम ये मैटर कर रहा था वो कितनी ऊपर उछला है। बिकॉज सेम कैच रोहित शर्मा ने छोड़ा था, हाँ सेम कैच हाँ, एंड वो उसने पकड़ा है, तो इट्स आई थिंक ग्लेन फिलिप्स बुर्ज खलीफा देख के ऑफेंड हो गया था। लाइक इससे ऊपर तेरा भाई उछलेगा, ऐसा कैसे टॉलेस्ट है। मैंने मतलब उस कैच की अभी बाद में एक्स पे एंड इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो स्टिल्स देखी है, एंड It's भाई unbelievable. क्या ही उछला है वो, इतना हाइट पे उछला है ना वो। I mean, this reminds me व्हाट अ of, प्लेयर। no, I won't say peak Jadeja because Jadeja still is in peak, बट but like पीक जडेजा, आई 2013, 14, 15 वाला जो जडेजा फील्डिंग करता था, फील्डिंग करता था। वो भाई आई रिमेम्बर स्टीव स्मिथ ने कहा था कि जब जडेजा के पास बॉल आती डोंट है, रन। डोंट रन। डोंट रन। आज ओके, इस वजह से आज जब हमारे 2-3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद जब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल पार्टनरशिप बना रहे थे, कितनी बार ग्लेन फिलिप्स पे बॉल जा रही थी, दे वर नॉट एंड दे वर रनिंग। नॉट रनिंग इवन दो, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ऐसे चार्ज कर रहा था हाँ कि तीनों स्टंप उखाड़ेगा वो। और वो उखाड़ देता। हाँ, इसलिए एक दो बार जो चांसेस बने रन आउट के, दैट वाज बिकॉज इन दोनों को आपस में, एक को कॉल लग रहा था कि हम भाग सकते हैं, दूसरा बोल रहा ग्लेन फिलिप्स के पास बॉल गई है, यू कांट रन। बीच में एक बार हुआ भी था जब श्रेयस अय्यर ने एक रन लेने के बाद मना करा था, बट अक्षर पटेल रैन एनीवे एंड हाँ, फिर श्रेयस अय्यर को कैचअप करना पड़ गया था। वेरी क्लोज, इट वाज वेरी क्लोज, ऐसे रिस्क लेना नहीं चाहिए था उनको, बट श्रेयस अय्यर व्हाट एन इनिंग्स, मतलब व्हेन अंडर प्रेशर। इट वाज नीडेड, एंड जब हमारी 2-3 विकेट डाउन थी, a much आज well deserved innings। हाँ, मतलब आज इवन दो लोग बोलेंगे शुभमन गिल ने अच्छा नहीं खेला, बिकॉज थोड़ा स्लो खेला, बट ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रोहित शर्मा का उसने क्या साथ देने सपोर्ट में। दिया, मैंने आपको तब भी बोला था हाँ, कि जब कोई चार्ज ले रहा है बैट्समैन, द अदर पर्सन हैज टू स्टे ऑन द विकेट, है ना, उसको है कि हाँ दूसरी विकेट में बचा के रख रहा हूँ, यू डू व्हाट यू डू। श्रेयस अय्यर तो आई थिंक जब से इंडियन टीम में वापस आया है, ही इज बीन अ डिफरेंट पर्सन, लाइक ही इज बीन अ डिफरेंट प्लेयर, क्योंकि जितनी मैच्योरिटी से उसने इनिंग्स खेली है, आई थिंक आज ही वुड बी डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से आउट हुआ, यस बिकॉज आई थिंक इन लोगों को पता था कि प्रेशर बन रहा है, बिकॉज श्रेयस अय्यर चौथी बॉल पे आउट हुआ था, एंड उससे पहले 3 डॉट बॉल थी, यस एंड उसे लगा कि पीछे थोड़ी सी वैकेंसी है फील्ड में, तो मैं अगर उसको थोड़ा स्कूप करके मार दूं, तो आई थिंक इजी चौका तो मिलना ही था, बट मिचेल सैंटनर वाज टू गुड, he was too good, एंड too good। बट अगेन आज मिडिल ऑर्डर ने एक्चुअली दिखाया कि इंडिया की बैटिंग में डेप्थ कितनी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि श्रेयस अय्यर 48 खेल के गया, अक्षर पटेल 29 मार के गया, अगेन ही वुड बी अगेन डिसअपॉइंटेड कि वो शॉट अननेसेसरी था। हाँ, उस समय रन बॉल से भी ऑलमोस्ट अच्छा कम ही चल चाहिए, रहे थे, कम ही एंड चल रहे थे। जस्ट अभी केएल राहुल ने छक्का मारा था। हाँ, केएल राहुल उसके पास गए भी था, भाई आराम से खेल ले। हाँ, and he was like, मैं मार रहा था केएल फिर से। केएल राहुल का मोमेंट रिक्रिएट हो गया पिछले मैच से, Yes, जब आज भी वो अक्सर बोलता है, कहता भाई मैं मारता हूँ, हाँ, क्या बहुत दिक्कत है, मैं yes, ना मारूं तो दिक्कत होती है, मैं मारूं तो तुम्हें लगता है हम भी मारेंगे, yes, लाइक मैं कर रहा था वो। हाँ, बट हार्दिक पांड्या बीइंग हार्दिक पांड्या आया, थोड़ी देर टक 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 करा, दे छक्का दे चौका, फिर अगेन बहुत अच्छी बॉल पे आउट, yes, इट वाज अ वेरी yes, वेल yes, डायरेक्टेड yes। बाउंसर हार्दिक पांड्या को। जब 30 में 30 बचे थे, मेरे को इंडिया साउथ अफ्रीका की याद आ गई, Oh my, जब वहां यार से same, साउथ अफ्रीका ने same, चोक करा था। same। मैं सोच भी रही थी, but I didn't want to say it हाँ, because I didn't want to jinx it, but उस टाइम पे जब 30 from 30 आया ना, मेरे को फ्लैशबैक्स हो गए यस, बहुत आई ज्यादा। मीन, बट अगर हम न्यूजीलैंड की थोड़ी सी बात करें, न्यूजीलैंड की इनिंग्स बहुत ही वियर्ड थी, बिकॉज इन लोगों को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, देन इन लोगों के अगेन जैसे रचिन आउट हो गया, विलियमसन आउट हो गया,
डैरिल मिचेल ने बहुत ही अनयूजुअल नॉक खेला, मतलब इवन दो उसने 101 बॉल में 63 मारे, एंड इन द मोमेंट इट वाज रिक्वायर्ड कि कोई जना वहां पे टिक के खेले, बिकॉज टॉम लेथम जब तक क्रीज पे था, अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि डैरिल मिचेल और टॉम लेथम दे आर वेरी गुड स्वीप प्लेयर्स, एंड स्पिन के अगेंस्ट जब ये लोग इन लोग इंडिया में आके टेस्ट सीरीज खेले थे, इन लोगों ने दे स्वीप मारे थे, पिच पे इतनी झाड़ू मारी थी स्वीप से सफाई हो गई पिच ही थी, साफ हो गई थी, स्वच्छ भारत और अभियान। इंडिया का जीतने का चांस भी साफ हो गया था। साफ हो गया था। तो बट तो टॉम लेथन भी जब जब तक क्रीज पे था वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगा, एंड द फर्स्ट स्वीप शॉट ही ट्राइड, जडेजा ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। तो डैरिल मिचेल की इनिंग्स वाज रिक्वायर्ड, बट आई फील एट एक सर्टेन पॉइंट पे उसे थोड़ा सा गियर बदलना चाहिए था, हाँ, उसने वो नहीं करा। इफ यू सी उसने 63 मारे, सिर्फ 3 चौके मारे, और वो उनमें से भी 2 चौके जो आए थे वो जिस ओवर में वो आउट हुआ शमी भाई के ओवर में, लाइक थर्ड लास्ट ओवर में, उसी में आए थे 2 चौके। आई थिंक वो जब उसने डिसाइड करा कि मैं गियर अप करूंगा तब तक इट वाज टू लेट, आई थिंक, हाँ, बिकॉज ऐसा भी नहीं था कि इनकी विकेट्स, ऐसा था कि बहुत जितनी रेगुलर इंटरवल्स पे इंडिया की विकेट गिर रही थी, आई थिंक न्यूजीलैंड की थोड़ी सी स्टेबल इनिंग्स पे था, तो ऐसा भी नहीं था कि आई थिंक जब माइकल ब्रेसवेल आए, बिकॉज माइकल मेरे मेरे हिसाब से इवन द न्यूजीलैंड लॉस्ट, बट मेरे हिसाब से माइकल ब्रेसवेल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। माय यार, इसने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेला है ऑन दिस पिच, 132 के स्ट्राइक रेट से एक तो इसने मारा है, ऊपर से जो इसने विकेट्स लिए हैं यार, पहली बॉल पे कोहली भाई आउट कर दिया था यार इसने, दूसरी बॉल पे। आज हम सोच रहे थे कि विराट कोहली ने इतनी इनिंग्स खेली हैं जिसमें टफ सिचुएशन से मैच जितवाया है, आज हम चाहते थे कि उसको रेस्ट मिल जाए, उसको रेस्ट मिले, खत्म ही मत करो, बट फिर विराट कोहली जब आएंगे वो लाइक इट्स अ टेलर मेड सिचुएशन विराट कोहली के लिए, ओपनिंग्स अच्छी मिली हुई है, बट आई थिंक ही जस्ट गॉट बीट बाय अ वेरी गुड डिलीवरी। यस एंड इट वाज अ वेरी अनलाइक विराट कोहली शॉट। हाँ, दूसरी बॉल पे आई थिंक कमेंट्री पे किसी ने बोला था कि जस्ट बिकॉज ओपनिंग इतनी अच्छी मिल गई थी तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट से आते हो, एंड अगर अगर अभी विराट कोहली को देखो लास्ट लाइक ओडीआई में विराट कोहली जब पहले आता है वो स्ट्रेट शॉट स्ट्रेट बैट से बहुत खेलता है, एंड दिस वाज लाइक अक्रॉस द लाइन उसने पहली ही बॉल पे मारना शुरू करा, तो बिकॉज अगेन यू नेवर नो कि माइकल ब्रेसवेल को टर्न कितना मिलता है, तो आई थिंक वो टर्न में भी थोड़ा सा रह गया, बट जब विराट कोहली आउट हुआ एंड वी वर लाइक 106 फॉर 2, तब जान हलक में हो गई थी, उसके बाद तो अब 1 घंटा आपने कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप बैठ गए थे। हाँ, मेरे को लग रहा था यहाँ से कैसे मैच हार सकते क्योंकि अगर स्टैट्स देखो, हमने जब 21st टू 23rd ओवर था, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 34 रन मारे थे उसमें, और अंतिम उनकी 1 या 2 विकेटें गई थी, एंड इंडिया ने आई थिंक 28 मारे थे, हाँ 10 ओवर में 28, जिसमें आई थिंक उनके 2 या 3 आउट हो गए थे, बट ब्रेसवेल की इनिंग्स एंड में लाइक 15-20 रन्स टू मेनी, आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक अक्षर पटेल का स्पेल खत्म करवाने में। अक्षर पटेल 8 ओवर डाले बोल्ड 8 ओवर्स, एंड ही जस्ट लीड लाइक 29 रन्स, तो आई फील इंडिया थोड़ी सी डिफेंसिव इसलिए हो गई थी बिकॉज एट द एंड माइकल ब्रेसवेल एंड सैंटनर खेल रहे थे, एंड बोथ बीइंग लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंडेड अक्षर को नहीं लाया, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर थोड़ा सा, बट आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक अगर अक्षर पटेल को 1 ओवर भी डालने देते इंडिया वुड हैव बीन चेजिंग 240, आई थिंक मे बी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता, एंड जिस सिचुएशन में हम बाद में आ गए थे जब रन बॉल हो गया था 240 वुड हैव बीन लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बिकॉज रन चेज में आई ऑलवेज फेल्ट कि इंडिया इज लाइक 10-15 रन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, 10-15, क्योंकि एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 7 का रन रेट चला गया था, लाइक जब 6-7 ओवर बचा था तो ऑलमोस्ट 7 का रन रेट चला गया था उस पॉइंट पे, यू बिकॉज जब इवन लाइक जब 109-110 रन चाहिए थे तब भी यू फेल्ट कि इस पोजीशन पे अगर लेट्स से 90-95 चाहिए होते हैं, इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन ये भी है कि जब इंडिया चेस पे जब वही रन बॉल हो गया था 100 रन के आसपास, थोड़ा सा अगर बॉल्स कम रन ज्यादा हो जाते थे कोई ना कोई एक बाउंड्री मार के थोड़ा बैलेंस कर देता था वापस, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पूरा हाथ से ही निकलने दिया उसको। आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि यू डोंट वांट टू सेव 70 रन इन लास्ट 10 ओवर्स, आई मीन इट्स डूएबल बट जस्ट बिकॉज फाइनल्स का प्रेशर है, एग्जैक्टली, सो एंड आई थिंक इंडिया ने ये काम अच्छा करा कि उन लोगों ने रन रेट
थोड़ा सा हाथ से बाहर जा रहा था, बट उन्हें ऐसा नहीं करने दिया कि वो पाकिस्तान बन गए कि तुम 320 चेस कर रहे हो 10 ओवर में, लाइक 22 रन मारेंगे। यार यहाँ पे पिस गया यार। आई मीन देखो, सीखे तो तुम हमसे ही हो खेलना, सही बात है। क्या ही कर सकते एंड हैं। पाकिस्तान की होस्ट नेशन की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत रही है दुबई में। देखो, पोएटिक। तुम लोग फ्लूक से 2017 जीत गए थे, एक अच्छा गेम निकाल लिया था तुमने, एंड बट Also, this is very out of track, मतलब हम इस डायरेक्शन में अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट आई हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि रविंद्र जडेजा इज गोइंग टू कॉल इट। आई थिंक जिस तरीके से विराट कोहली ने उसे हक करा था जब उसका स्पेल खत्म हुआ था, आई थिंक कुड बी लाइक एज एन एप्रिसिएशन कि इतना अच्छा स्पेल कर रहा था, बिकॉज 10 ओवर में 30 रन दिए थे, एक विकेट लेके, बट इट फेल्ट लाइक कि इट्स अ गुड बाय हग। So I saw this picture किसी ने डाली थी, it was Virat Kohli hugging Ashwin, Virat Kohli hugging Steve Smith, and Virat Kohli hugging Jadeja. Like, I think there's something with Virat Kohli and hugging people. अगर जडेजा भाई रिटायर होते हैं, आई मीन हेल ऑफ अ करियर। Oh my, yes. Like won't remember इतना कि, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि बैट्समैन को ज़्यादा याद रखना है, करना है, बट रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन का खौफ होता था। Yes. आई मीन सिर्फ बॉलिंग में नहीं, लाइक तुम फील्डिंग में देखो, फील्डिंग में आई थिंक जो इंडियन फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड हाई था, इट इज क्रेडिट टू विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, सबसे ज्यादा जडेजा, युवराज सिंह। ही वाज सो फास्ट एंड ही वाज सो एक्यूरेट, वो सिंगल स्टंप पे एम करके रन आउट करता था। कितने मैचेस हैं इंडिया ने जो जीते हैं बिकॉज जडेजा ने फील्डिंग अच्छी करी है। एग्जैक्टली, ही इज सच एन आइकॉन इन इंडियन फील्डिंग, सही में, है ना। एंड इवन व्हेन ही वाज लाइक बॉलिंग, लोगों को खौफ होता था। ही इज नॉट अ बॉलर जो बहुत ज्यादा घुमाते, एग्जैक्टली, बट ही इज सो फास्ट, वो एक मिनट में तो ओवर खत्म होते हैं उसके। उसका जो कंट्रोल है लाइन लेंथ पे, यस, एज अ बैट्समैन तुम्हें मौका भी नहीं देता वो कि तुम आगे बढ़ के उसे छक्का मार दो या कुछ कर दो। तुम एक बॉल से रिकवर होके दूसरे पे आओ, उतना टाइम भी नहीं उतने में वो चौथी करवा देता है। आई थिंक किसी ने एक बार काउंट किया था, 90 seconds is all it takes for him to bowl. हाँ, इवन 90 से भी 75 या 73 उसका रिकॉर्ड है। लोग तो इतने में वो टक 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 गाड़ी ले लेते हैं। सही में, आई मीन देखो, ग्लेन फिलिप्स आज इसलिए है क्योंकि रविंद्र जडेजा पहले था। रविंद्र जडेजा walked so that Glenn Phillips could run and fly. Yes, thank you जडेजा भाई, love you. I mean, but hell of a match, like hell of a match. थोड़ा बुरा भी लगता है कि न्यूजीलैंड को हराया, बिकॉज इतने प्यारे लोग हैं, प्यारी सी टीम है, बट हम भी सेम जगह थे 2023 में, जब वो पोस्ट मैच सेरेमनी में वो लोग रो रहे थे। मेरे को सिर्फ वर्ल्ड कप याद आ रहा था हमारा। I could feel their pain because we've been there and I'm so glad we're not there again. I mean, to be honest, India is the best white ball side, like for quite some time. Even like 2023 में, 2022 से ये स्टार्ट हुआ कि जब हमने इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया था, आई थिंक तब से वो रेवलेशन स्टार्ट हुआ। रोहित शर्मा टुक द चार्ज एज अ कैप्टन कि वी हैव टू प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, लाइक मैं अटैक करूंगा एंड हमें अटैकिंग ही खेलना है। तब से लेके अब तक आई थिंक इंडिया के कंपैरिजन में कोई भी टीम नहीं है व्हाइट बॉल में, नॉट एट ऑल। एंड दिस इज समथिंग जो रोहित शर्मा ने अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में भी कहा है, इट्स नॉट नेचुरल टू हिम ऐसे खेलना, बिकॉज वी नो रोहित शर्मा can build an innings to like 260 daddy hundreds, 260 triple double century है उसकी, like triple double centuries। imagine लोगों की सेंचुरी भी नहीं होती, कितने लोगों की, जितने आज इंडिया ने रन्स बनाए हैं उससे ज्यादा तो उसका एक सिंगल इनिंग्स का है वो। हाँ, I mean, we know he can do it and again जैसे आपने कहा, उसने कहा कि it's not natural to him, but उसने ये टीम से डिस्कस कर रहा है, अपने कोचिंग स्टाफ से डिस्कस कर रहा है, स्टार्टिंग विद राहुल द्रविड़ कि this is what I want to do now। because ऐसा नहीं है कि एक बैट्समैन के हाथ में होता है ये, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट रोहित शर्मा 10 ओवर भी नहीं खेलता पूरा। कितनी बहुत रेयरली होता है कि इतना लंबा खेल के जाए, एंड इट्स रेयरर कि इतना लंबा खेल के जाए और मैच नहीं खत्म करके जाए रोहित शर्मा। बट बिकॉज एज अ टीम तुम्हें इस चीज पे सेट रहना पड़ता है कि हमारी बैटिंग पहले आ सकती है, तो इट्स अ टीम एफर्ट। बट
हैट्स ऑफ इस टीम को, बिकॉज ये टीम डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप जीतना। यस एंड सिर्फ एक, बिकॉज अगर तुम रोहित शर्मा का लास्ट 15-20 आईसीसी मैचेस का रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक मैच हारे हैं सिर्फ। यस, और वो कौन एक सा है, मैच वी हारे ऑल हैं। नो वो कौन सा है। एंड ओके, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर उस दिन पे, बट दैट डजंट डिफाइन दिस टीम, दैट डजंट डिफाइन इंडियन क्रिकेट किस लेवल पे खेल रही है। एंड दैट इज द मेन रीजन एवरीवन इज सो सॉल्टी, यस एवरीवन इज कंप्लेनिंग यस। कि फिक्स है। एक बात बताओ, अगर इंडिया पाकिस्तान जाती, पाकिस्तान पीसीबी ने खुद बोला था हम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में करवाएंगे, ताकि उन्हें ट्रैवल ना करना पड़े। अगर तुम ये मान सकते हो कि हम पाकिस्तान आके सारे मैच लाहौर में खेलते हैं, वहाँ नहीं एडवांटेज होती हमें उस पिच की? वहाँ पे हम जीतते हैं, वहाँ पे तुम्हारा फिर रोना डालता कि ओ इंडिया सेम मैच पे सेम पिच पे खेल रही है, सेम ग्राउंड पे खेल रही है, उन्हें टेम्पलेट पता है। यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। एंड ऑल्सो जो लोग ये रोना धोना कर रहे हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हो रही थी, ये कमिटीज वगैरह सब कर रही थी, तब जब इंडिया ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, बाकी टीम्स भी बोल सकते थे। आई थिंक जो इस समय 9th बेस्ट टीम है श्रीलंका जो क्वालिफाई भी नहीं हुई है, उसका कोई तो जर्नलिस्ट है डैनियल करके, तो भाई ने बोला कि इंडिया लैक्स टैलेंट एंड चीटिंग करके जीतते हैं हम। न्यूजीलैंड हम खुद पिचें बनाते हैं। एक काम उसने कहा है कि न्यूजीलैंड क्लियरली इज मोर टैलेंटेड एंड इंडिया लैक्स टैलेंट। इंडिया चीटिंग करके, फिक्सिंग करके एंड आईसीसी के मतलब आईसीसी को अपने नीचे रख के ये सब जीत रहे हैं। तू आईसीसी का पकड़ के झूल ले, ठीक है? इंडिया अगर पिचें बनाती है, अगर इंडिया अगर पिचें बनाती है, पहली बात तो भाई तू ये जान ले कि आईसीसी डिसाइड करती है पिच क्या बनेगी। इसमें प्लेइंग टीम्स का हाथ नहीं होता, ठीक है? या तो आईसीसी डिसाइड करेगी या पीसीबी डिसाइड करेगी, जो होस्ट कंट्री है। तुम्हारी टीम जो श्रीलंका से कभी आगे ही नहीं बढ़ती जीतने के लिए, तुम रैंक टर्नर बना के तुम ऑस्ट्रेलिया को हराते हो, हैं? तुम इंडिया को हरा देते हो रैंक टर्नर बना के। कभी अपने छोटे से देश से बाहर निकलो, ठीक है? वर्ल्ड क्रिकेट में तुमसे कुछ उखड़ा नहीं है 96 के बाद, वो वहीं पे स्टैग्नेट तुम्हारी द लास्ट गुड श्रीलंकन टीम वाज 2011 to 2014 जब वो T20 वर्ल्ड कप भी थे। उसके बाद से तुम्हारी टीम दूसरी टीमों का पकड़ के झूलती रहती है। तुम्हारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं करती, तू पता नहीं किस बात का लेके उछल रहा है। T20 में क्वालिफाई करे थे इस बार? नहीं, वर्ल्ड कप में अगर करे भी, सी जस्ट बिकॉज हमें याद नहीं है, दैट मींस कि क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारी? तुम्हारी परफॉर्मेंस से अच्छी अफगानिस्तान की कंपेयर करके बेइज्जती नहीं करो। सही ब्रो, आई लव यू अफगानिस्तान, लव इकलौती टीम है, इकलौते अफगानिस्तान के सपोर्टर्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड रियल क्रिकेट, बिकॉज दे नो कि मतलब क्रिकेट खेलना इज अ प्रिविलेज, है ना? Exactly. उनको वो मिल रहा है एंड दे आर अप्रिशिएटिंग ऑल दीस अपॉर्चुनिटीज। अफगानिस्तान ने कभी रोना करा है कि हमें एडवांटेज नहीं मिलती क्योंकि हम तो घर पे खेलते ही नहीं है ना? तो अफगानिस्तान ने तो कभी रोना नहीं करा वो हमें दूसरी जगह जाके खेलना पड़ रहा है, ये है वो है। यही टीम जो निठल्ले की टीम है, जैसे इंग्लैंड हो गई, श्रीलंका तो छोड़ो, क्वालिफाई नहीं करता ये लोग, ठीक है? और कौन? ऑस्ट्रेलिया वाले बोलने लगे, साउथ अफ्रीका के लोग अब वो हो गए हैं। सिर्फ डेविड मिलर ने बोला ना, वो वैंडरसन ने तो बोला था। हाँ भाई, थी एडवांटेज तुम पे भी थी T20 वर्ल्ड कप में, क्या उखाड़ लिया तुमने? बिखर गए। इतना ह्यूमिलेट करके कौन हारता है? इंडिया के पास 2023 में थी, हम जीते नहीं जीते ना फिर, और नहीं तो क्या? अगर हम वो डैनियल अगर हम पे एडवांटेज होती, हमारा आईसीसी कंट्रोल में होता, 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 0 ऑल आउट कर देते हम, ठीक है? अंपायर अगर हम अपनी जेब में रखते, है ना, ऑस्ट्रेलिया 0 ऑल आउट होती, इंडिया ने 1000 रन मारने थे। कैसी बातें करते हैं भाई ये लोग? I have no idea. But even though उसने वैंडरसन ने बोला था, but उसने एंड में ये भी बोला था, the onus is on India to use that advantage, है ना? एंड न्यूजीलैंड, सी हमें न्यूजीलैंड इसलिए पसंद है बिकॉज न्यूजीलैंड ने आज के मैच में ये दिखाया फ्रॉम द पोजीशन जिसमें इंडिया थी, तुम कैसे खुद की टीम को कमबैक दिलवा सकते हो गेम में। लाइक इमेजिन तुम्हारी
तुम 252 डिफेंड कर रहे हो, सामने वाली टीम 105 for 0 है इस पिच पे, एंड इमेजिन उसके बाद तुम रन अ बॉल तक गेम ले आओ, तुम लास्ट ओवर तक गेम ले आओ भाई, तुम 6 आउट कर दो उनके। जब पहला विकेट गिरा तब 18.4 ओवर में 105 रन थे। तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट होना चाहिए जो न्यूजीलैंड में है कि तुम 18.4 ओवर से 50th ओवर तक गेम लाके खड़ा कर ले दो, जाओ। जिसमें लोगों को तब भी, इवन दो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इंडिया का गेम है, केएल राहुल बोल रहा था कि वो शिटिंग हिमसेल्फ। तो लाइक तुम समझो कि इसलिए वर्ल्ड क्रिकेट में न्यूजीलैंड की इतनी रिस्पेक्ट है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतनी रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे शो अप, दे प्ले वेल एंड दे लीव। कोई फालतू की फस नहीं क्रिएट करते, कोई कंट्रोवर्सी में क्रिएट नहीं करते। And New Zealand has been playing world class cricket for a few months now. Exactly. अभी ट्राई सीरीज जीत के आए हैं, घर में मारा है घर में। इसमें भी अगर आप फाइनल छोड़ो, बाकी सब सिर्फ एक इंडिया से हारे हैं, और नहीं तो क्या, है ना। उसके बाद तो दे प्लेइंग वर्ल्ड क्लास क्रिकेट। रचिन रविंद्र भाई लाइक 4 सेंचुरीज मारती उसने आईसीसी टूर्नामेंट्स में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र। एग्जैक्टली। हाँ, एंड आई थिंक इस सीरीज में उसने 2 मारी हैं। हाँ, इस सीरीज में 2 मारी है। गोल्डन बैट भी रचिन रविंद्र एंड गोल्डन बॉल भी आई थिंक कोई मैट हेनरी, जो अनफॉर्चूनेटली आज खेल नहीं पाया, फिर भी ही इज गोल्डन बॉल। एग्जैक्टली, लाइक इट शोस कि इस टीम में टैलेंट कितना है। एंड अगर एडवांटेज की बात कर ही रहे हैं हम, यस, साउथ अफ्रीका पूरा सीरीज वो उसमें खेले हैं, पाकिस्तान में खेले हैं ना। न्यूजीलैंड तो एक मैच दुबई में आके खेली थी, उनके पास कम एक्सपीरियंस था, है ना। फिर भी जो उन्हें बेल्ट ट्रीटमेंट दिया सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को, तो यस। अगेन कमिंग टू न्यूजीलैंड, क्या वर्ल्ड क्लास टीम है। इनके पास केन विलियम्स है ना, इनके पास रचिन रविंद्र है, इनके पास डैरिल मिचेल है, इनके पास ग्लेन फिलिप्स है, सुपरमैन जो वावा में। ग्लेन फिलिप्स अगर 0 पे भी आउट हो, आई थिंक उसके स्कोर के सामने 15 तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि इतने तो रन रोक लेता है वो। हाँ, ऑल्सो इनके पास मिचेल सैंटनर इनका कैप्टन है, क्या बॉलिंग करवाई है उसने। आई थिंक ओके, क्रेडिट हमने दिया इंडियन टीम को, बट हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने अननेसेसरी टाइम पे आउट हुए हैं वो। अक्षर पटेल स्टार्टिंग विद श्रेयस अय्यर, आई थिंक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बट आई थिंक इस इंडियन टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, दे हैवंट बीन टू आईसीसी फाइनल्स इतना ज्यादा, इसलिए दे आर वेरी नर्वस। श्रेयस अय्यर की जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की, नहीं थी। अक्षर पटेल की जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। हार्दिक पांड्या तो चलो अनलकी था, बट आई ऑल्सो वांट टू से कि इवन दो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली एंड वो मेडन ओवर एक हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे ही ऐसे उसको बाहर नहीं आ जाना चाहिए था। इट वाज अ वेरी प्रीमेडिटेटेड। हाँ, आल्सो बिकॉज़ उसने ये देखा सामने रचिन रविंद्र है, एंड ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर। हाँ, तभी तो अंडर एस्टिमेट कर लिया। हाँ, और दिस शोस की ये पिच कितनी टफ थी, क्योंकि रचिन रविंद्र ने आई थिंक फेंक के बॉल मारी थी वो, ये भी नहीं कि फ्लाइट देके मारी थी कि ग्रिप एंड टर्न हो जाए, उसने पट्टा मारा था बहुत और वहां से पड़ के घूम गई। क्योंकि रोहित शर्मा भी उसके बाद हल्का सा पिच पर रुक के यही देख रहा था कि ये कहां से घूम गई। यस, इतना तो चाहल भाई को नहीं घुमाया। नहीं, चाहल भाई भी आए थे आज, लाइक लव यू चाहल भाई, जितनी ये बॉल घूम गई। बट आई फील कि इंडिया ने जो मिडिल ओवर में उन 10 ओवर में 28 रन मारे, आई थिंक इंडिया ये अफोर्ड इसलिए कर पाई बिकॉज रोहित शर्मा प्लेड इस तरीके से। इमेजिन अगर रोहित शर्मा इस स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलता या थोड़ा सा हल्का खेलता, इंडिया नहीं अफोर्ड कर पाती इतना आराम से वो मिडिल फेस खेलना। 100 से लेके जो इंडिया ने 150 रन वाले वो 50 रन मारे, दे वर वेरी वेरी स्लो, एंड ओनली बिकॉज कि तुम्हारे ओपनर ने तड़ी दे के खेला है, मतलब सुत का मारा। अगर आप स्ट्राइक रेट देखो ऑन एवरेज, आज न्यूजीलैंड एंड इंडिया ऑन एवरेज कितना 60-70 का स्ट्राइक रेट है सबका। अगर आप ये एंड में हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल को छोड़ दो, बाकी सबका, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सिर्फ रचिन रविंद्र इज 127, बाकी सब 65, 78, 62 ये खेल के गए हैं। यू वुड एक्सपेक्ट रचिन रविंद्र का इतना स्ट्राइक रेट बिकॉज वो ही इज एन ओपनर है, तो थोड़ा चार्ज लेके खेल रहा था। बट उसके बाद तो हाईएस्ट इज माइकल ब्रेसवेल, वो तो अलग ही खेला, बट विलियमसन तो नहीं, 11 रन मारे। बट हाँ, इंडिया ने ये अच्छा काम करा कि जो बंदे
सेट होके गए, उन लोगों ने थोड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट में मारा है। यस जडेजा तो चलो 9 रन मारे उसने, बट हार्दिक पांड्या 100, केएल राहुल 103, अक्षर पटेल 72, श्रेयस अय्यर 78, कोहली तो यू कांट काउंट। हाँ, शुभमन गिल भी उस टाइम पे 62, विच इज कंपेयर टू उसका विलियम का जो ओपनर था, उसने 65 पे मारा, एंड रोहित शर्मा 91। आई थिंक यहाँ पे बस थोड़ा सा मैच इंडिया के फेवर में आया कि इंडियंस इन लोगों ने टुक टुक करके नहीं खेला, ज्यादा टुक टुक नहीं करा, टुक टुक अकेडमी में भर्ती नहीं हुआ है। एंड जो पोजीशन थी टुक टुक करने की वहाँ पे बहुत अच्छा करा, क्योंकि उस समय जरूरत भी थी, क्योंकि इमीडिएट एकदम से 3 विकेटें गिर गई थी, एंड इवन तो विन प्रेडिक्टर ने इतना दिखाया नहीं कि, बट इट वाज वेरी क्लोज। हाँ, मैं तो 50-50 मान के चला था, गेम वेरी वेरी क्लोज, कहीं भी जा सकता था। अगर वहां पे एक और विकेट गिर जाती ना, वो मैच फंस श्रेयस जाता, अय्यर या अक्षर पटेल आउट हो जाता, मैच फंस जाता। आई थिंक इन लोगों को पिछले मैचेस में इतना एक्सपीरियंस हो गया था, बिकॉज बहुत मैचेस ऐसे थे जहाँ पे केएल राहुल तक बात पहुंच गई थी, ऑस्ट्रेलिया में तो हार्दिक पांड्या तक बात पहुंच गई थी जीतने में, तो आई थिंक दे न्यू कि हमें कैसे बॉल मैनूवर करनी है फील्ड में, एंड न्यूजीलैंड ने भी कैचेस ड्रॉप करे, लेकिन उनकी फील्डिंग, उनकी अगेन क्योंकि न्यूजीलैंड में भी यंग टीम खेल रही है, तो आई थिंक उनको भी प्रेशर ये हो गया था कि फाइनल्स है, ये है वो है, क्या ही खेले, लेकिन बट बहुत बढ़िया। लाइक अगर वही था कि श्रेयस अय्यर का जैसे उसने जेमिसन ने कैच छोड़ा, उस समय अगर वो पकड़ लेता तो पहले केएल राहुल को आना पड़ता, और टफ हो जाता, कहीं पे भी मैच जा सकता था। बट जस्ट टू लाइक रैप अप जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी रही है, आई जस्ट वांट टू से एवरी सिंगल पर्सन परफॉर्म्ड। कभी कोई नहीं कह सकते कि पूरी सीरीज में एक ने नहीं करा या सिर्फ एक ही करता रह गया, सही बात है, हर किसी ने, लाइक यू टॉक अबाउट बैटिंग, यू टॉक अबाउट बॉलिंग, everyone performed, even Kuldeep Yadav performed आज तो, और नहीं तो क्या। Also special mention for रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं मारे थे, फाइनल में 76 मार के गया, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में रन नहीं मारे थे, फाइनल में 76 यार। आई मीन एट द एंड तुम्हें एक्सपीरियंस जितवाएगा, एट द एंड तुम्हें लाइक प्लेयर्स हु हैव बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम, एट द एंड तुम्हें वही लेके जाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ करंट इंडियन टीम, कि यंगस्टर्स भी परफॉर्म करते हैं, बट जहाँ पे प्रेशर की बात आए, जहाँ पे आए कि हमें नॉकआउट मैच जीतना है, हमें लाइक वी हैव टू प्ले आउट ऑफ आवर स्किन, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, वहाँ पे यू नीड एक्सपीरियंस। यस, स्पीकिंग ऑफ यंगस्टर्स, यार विराट कोहली एंड शुभमन गिल, लाइक ओ माय गॉड, अगर किसी ने उनका पोस्ट मैच सेरेमनी में इंटरव्यू नहीं देखा है, विराट कोहली कॉलिंग समवन यंगस्टर एंड हिमसेल्फ ओल्ड, ओ माय गॉड, लाइक हमने बचपन से देखा यार, व्हाट डू यू मीन ही इज ओल्ड, एंड यार वो इतना बुढ़ा हो गया, उसने गैंगनम स्टाइल नहीं करा यार, मैं वेट कर रहा था, नहीं मैं भी बच्चे वाला हो गया, मैं ये सब शोभा नहीं देता, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे यार 2011 में लाइक दैट आइकॉनिक डायलॉग उसका, कि जब उसने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा था, he has held the country on his shoulders for 27 years, it only makes sense कि we hold him on our shoulders, and now वो like he's passing the torch शुभमन गिल को, he's saying कि यार हमारा क्रिकेट अच्छे, it's in good hands for the next 8-10 years, like it made me so emotional. Exactly. दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट यू फॉरगेट कि इन जितने भी प्लेयर्स हैं ये जो आज ट्रॉफी जीते हैं, इन लोगों ने कितना कुछ झेला है, कितना परफॉर्म करा है, एंड पीपल जस्ट जज एक मैच की परफॉर्मेंस के बेस पे कि इनको बाहर निकालो, केएल राहुल को बाहर निकालो, रोहित शर्मा को रिटायर करो, विराट कोहली को रिटायर करो। I mean, तुम कैसे बोल सकते हो जब तुम्हें पता है कि इन लोगों ने इतने मैच जितवाए, डजंट मैटर कि तुम कौन सा मैच हारे हो, तुम्हें ओवरऑल लाइक जैसे आज धोनी की लेगेसी है कि लोगों को चुड़ मचती है अगर कोई उसे कुछ बोल दे। I mean, जब धोनी खेलता था तब कितनी गालियां पड़ती थी उसे। I think जब ये लोग whenever they decide to call it quit, I think इनके साथ भी ऐसा होगा, ऐसे ही होगा, कि because ये लोग डिजर्व भी करते हैं कि इनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। मेरे को यकीन नहीं होगा the day विराट कोहली ODI cricket won't be the same, like हम बोलते थे T20 won't be the same, but अब इंडिया इतना अलग T20 क्रिकेट खेल रही है। I think
इन लोगों ने बिल्कुल अलग टीम कर ली एंड आई थिंक दे रिटायर्ड एट the perfect time. To be fair, I never really associated Virat Kohli with T20, even though he has played some great innings. IPL में T20 में इंटरनेशनल में वो ऑस्ट्रेलिया वाली मेलबर्न वाली तो उसने टेपिया हारिस टेपिया का करियर खत्म कर दिया था. He's never been the same bowler after विराट कोहली ने जब सूता था उसने. But मतलब I've always associated Virat Kohli with ODI cricket. And I think ODI cricket won't be the same. Like for a लोग बोलते थे कि जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो जाएगा ओडीआई क्रिकेट वोंट बी द सेम एंड आई थिंक सचिन तेंदुलकर 2012 में रिटायर हुआ ओडीआई से. द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक लोगों को ये एसोसिएट करने में कि विराट कोहली कैन बी द नेक्स्ट थिंग आफ्टर सचिन तेंदुलकर. आई थिंक वो जब उसकी कंसिस्टेंसी देख के शुरू हुआ एंड इट वाज नॉट कि उसके रिटायर होते इमीडिएटली लोगों ने एसोसिएट कर दिया. आई थिंक जो हमारे प्लेयर्स हैं अभी जैसे शुभमन गिल हो गया या हुएवर कम्स आफ्टर विराट कोहली, आई थिंक उन्हें भी 2-3 साल लगेंगे अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाने में कि लोग बोल सकें कि फाइनली कोई आया है जो विराट कोहली की जगह ले सके. That's fair, but I mean वही है बिकॉज अब हम वही बात करेंगे कि विराट कोहली का एरा खत्म हो गया. अब बिकॉज इवन अगर वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जाए ओडीआई क्रिकेट विल बी डिफरेंट. लाइक जिस हिसाब से टीम इतना सीरियसली नहीं ले रही ये नहीं ले रही, तो ओडीआई क्रिकेट आफ्टर आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 वर्ल्ड कप डिफरेंट एरा में पहुंच चुके होंगे हम. सो ये तो है. आई थिंक उस समय कौन परफॉर्म करता है एंड आल्सो वी डोंट रियली नो ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर क्या है ना. हां बिकॉज़ टीम आई थिंक सीरियसली नहीं ले रही. ओडीआई क्रिकेट आई डोंट नो. आज ही देख लो इतना 8 घंटों का मैच होता है 6-7 7.5 घंटों का. एक जगह से नहीं उठे हम देखते हो. नहीं इट्स सो गुड. लाइक T20 हां ठीक है. आई अंडरस्टैंड द अपील ऑफ T20 क्रिकेट but you cannot dismiss ODI cricket. Exactly. ODI cricket is when you like जब तुम बैटिंग करने आते हो you have to build an innings, you have to read the environment and सब कुछ and that's a true test. Exactly. Test तो चलो but this is also I mean ODI cricket में you have to be clinical. पहली बात तो बैट थ्रो करने के लिए even like speaking of अगर हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं लाइक बीइंग द चेज मास्टर, लाइक तुम्हें कितना बिकॉज ऐसा भी बहुत रेयर होता है कि तुम पहले दूसरे ओवर में नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हो. कभी कभार तुम 10 ओवर बाद आते हो, कभी कभार 12 ओवर बाद आते हो एंड वहां से तुम्हें फील्ड में घुस के तुम्हें ये तो है कि मेरे को सेटल होना है एंड देन यू हैव टू प्लान कि मेरे को इस रन चेस को कैसे टारगेट करना है. T20 में इट्स नॉट लाइक दैट. तुम आओ 1-2 डॉट बॉल खेलो, लप्पा मारो, आउट हो गए तो हो गए, लग गया तो लग गया. बट आई थिंक आई फील विराट कोहली विल प्ले अंटिल मेरे को भी लगता है. I think खेलेगा. Like अगर आप उसकी बातें सुनो ना he's so comfortable and वो खुद कहता है like I'm in the zone and मेरे को flow feel हो रहा है कि I'm playing good cricket. He doesn't sound like a person who's about to retire. He doesn't. At least ODI cricket. हाँ at least इसमें. But I am waiting ODI cricket में विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में. And just to be notification आई है कि रोहित शर्मा ने भी कहा है कि I am not retiring from ODI cricket. रोहित शर्मा ने उन लोगों को बोला मेरा एल हो रिटायर. हाल तो में मेरे पीछे पड़ गए हो कि रिटायर हो जाए. क्यों जाओ भाई? यार ODI क्रिकेट लोगों की दिक्कत ये है, लोग फॉर्मेट कंफ्यूज कर देते हैं. आई फील रोहित शर्मा विल रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. आई डोंट थिंक ही विल कैप्टन इंडिया in upcoming England वाली सीरीज. Probably not. But ODI से तुम्हें ओपनर ढूंढते रह जाओगे. तुम रोहित शर्मा जैसा ओपनर तुम्हें कहाँ मिलेगा? Yes, with experience. शुभमन गिल ठीक है उसने थोड़ा बहुत खेल लिया but he's still new and उसके बाद हमारे पास कौन है? यशस्वी जायसवाल very new, अभिषेक शर्मा very new. They don't have international cricket का इतना experience. I think रोहित शर्मा will still be around एटलीस्ट 1 साल के लिए जस्ट टू मेक श्योर कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे अंडरस्टैंड द टेम्पलेट जो रोहित शर्मा सेट करके जा रहा है. बट अभी नहीं नो. रोहित शर्मा आल्सो ही इज डिफाइंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स. मतलब इसने एज एन इंडियन कैप्टन लाइक 4th ICC फाइनल में पहुंचे हम एंड इसने 15 टॉसेस भी हारे हैं इन अ रो एंड जैसे हरभजन सिंह ने कहा था कहाँ पड़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर और नहीं तो क्या. हाँ लाइक क्या है टॉस वॉस कौन जीतता है? बच्चों का खेल है. रोहित शर्मा और पूरी इंडियन टीम का ऑरा है इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में बिना टॉस जीते टूर्नामेंट जीत गए. अनडिफीटेड टूर्नामेंट जीत गए. यार कौन हारता है यार
15 टॉसेस इन अ रो, आज खुद हंसने लगी। The probability कि तुम 15 टॉस इन अ रो हारो is 1 in 32,000. 32,000. 1 in 32,000. 0.003 something. 05 something. It's unreal. I am super happy today. आज हमारा खाना बाहर से आएगा। मैं आधे मैच में सोच रहा था घर पे कुछ अच्छा नहीं है खाने को। आज बाहर से खाना आएगा, पार्टी होगी। Because we're celebrating. आज मार्च में होली से पहले दिवाली आई है। Yes, होली से पहले दिवाली आई है। हाँ, also I think हमारी team has something to do with the number 9. आज 9th है, 29th जून को हम जीते थे, 19 नवंबर को तो सबको पता है क्या हुआ था। So 999. I am glad बाकी last 2 9s have been kinder to us than 19th वाला 9. Yes. Because बड़ा दुख हुआ था। मेरे को नहीं पता ये वाला कैसे झेलते हम। Very healing थोड़ा। अगर आज इंडिया हार जाती, ओ माय गॉड, लोगों का आरआर ही नहीं खत्म होता कि एडवांटेज पे भी हार गए। Yes. ये है वो है। आरआर अभी भी होगा कि एडवांटेज पे जीते हैं, बट कोई बात नहीं, as long as जीते हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ता, रो लो। हाँ, रो लो। सोर लूजर्स, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। एंड पाकिस्तान की होस्ट की हुई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ है जिसमें इंडिया जीती है। सो गो टीम इंडिया, फुल सपोर्ट। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब। Yes. अगेन 50 सब्सक्राइबर्स के काफी पास हैं। Yes. एंड आज चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। अब हम लाइक 1-2 दिन के बाद आईपीएल प्रीव्यू करना शुरू कर देंगे हर टीम के साथ। और एक बार आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा फिर तो रेगुलर वीडियोस आते रहेंगी, तब तक शॉर्ट्स आते रहेंगी। एंड प्लीज डू कमेंट योर फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम दिस चैंपियंस ट्रॉफी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। मेरे को बड़ा मजा आया। वो बहुत बढ़िया था। यस, हर गेम देखने में मजा आया। हर गेम, सारे गेम्स अच्छे थे, कोई ऐसे बोरिंग नहीं था। नहीं। एक्सेप्ट फॉर एक आधा बीच में जिनका सिग्निफिकेंस नहीं था मैच का, वो वाला। बट वेरी गुड टूर्नामेंट। यस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग जो लोग कर रहे हैं। एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।